ओम शम शनैश्चराय नमः। नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, आप सभी का दिव्य रत्न ज्ञान चैनल में मैं ईश्वर अरविंद बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा जो कार्यक्रम है, धनु राशि के ऊपर 7.5 का प्रभाव समाप्त हो चुका था। अब शनि देव के गति परिवर्तन के माध्यम से आप देखेंगे कि फिर से 12 जुलाई को आपके जीवन में 7.5 का स्टार्टअप फिर से हो जाएगा। यानी कि थर्ड फेज शनि का के 7.5 का आपका के जीवन में चल रहा था। 29 अप्रैल को ये समाप्त हुआ था और 12 जुलाई को पुनः वापस फिर से स्टार्ट होगा। अब ये स्टार्ट क्यों होगा 12 जुलाई को? उसका कारण है कि शनि देव की गति में परिवर्तन हो रहा है। 5 जून 2022 को 23 अक्टूबर 2022 तक अब शनि देव लगातार अगले 141 दिनों तक वक्रगत अवस्था में रहेंगे। वक्री का मतलब होता है कि रिवर्स होना, यानी कि गाड़ी सीधी चलती है और कुछ कारणवश उससे कई बार रिवर्स करनी पड़ती है, वापस लानी पड़ती है। तो अब शनिदेव के गति परिवर्तन के कारण से ही शनिदेव कुंभ राशि से मकर राशि में आएंगे और जैसे ही मकर राशि में आएंगे तो आपके जीवन में पुनः 7.5 का जो थर्ड फेज यानी कि उतरता हुआ जो 7.5 था वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा। उतरता हुआ 7.5 शनिदेव का बेहद कल्याणकारी से माना जाता है। अगले 6 महीनों तक शनिदेव को एक बदलते हुए सत्ता परिवर्तन के लिए 6 महीने का टाइम लगता है। 7.5 वास्तविकता में देखा जाए तो 7 साल का ही होता है, लेकिन जो 6 महीने और उसमें जुड़ा हुआ है वो 6 महीने दरअसल हमारे तमाम व्यवस्थाओं को परिवर्तित करता है, बदलता है। इसकी पूरा विस्तार से आपको लेखा जोखा बताएंगे। धनु राशि वालों के लिए 7.5 का उतरता हुआ प्रभाव क्या क्या फल दे सकता है। कार्यक्रम में यदि पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आप हमारे साथ कैसे सीधे जुड़ सकते हैं, वो भी बिना किसी शुल्क के, निःशुल्क रूप से। धनु राशि के जातकों के जीवन में बृहस्पति ग्रह, मंगल और सूर्य, इन तीनों ग्रहों की प्रधानता होती है। सूर्य मंगल गुरु के प्रधानता के कारण से सूर्य ग्रहों में राजा, देवगुरु बृहस्पति को ग्रहों में गुरु का दर्जा प्राप्त होता है और मंगल को सेना नायक कहा जाता है। यानी कि धनु राशि वाले बेहद शानदार तरीके से अपने जीवन में अपने कार्यों को पूरा करने में समर्थवान होते हैं। धनु राशि के जातकों को कुछ जन्मजात ज्ञान होता है, यानी कि ज्ञानी पुरुष कह सकते हैं, ज्ञानवान व्यक्ति कह सकते हैं। ऐसे जो लोग होते हैं वो सरकार से बहुत अच्छे तरीके से सहजता से जुड़ जाते हैं। धनु लग्न वालों के पारिवारिक जीवन में कुछ ना कुछ तनाव समस्या जीवन में चलता रहता है। धनु राशि वालों को ससुराल पक्ष से विशेष जीवन में लाभ होता है। अब धनु राशि के अंदर 7.5 समाप्त हुई थी 29 अप्रैल को। तब से धनु राशि वालों का जो रिएक्शन था वो बहुत शानदार था, परंतु शनिदेव के वक्रगत होने पर पुनः 12 जुलाई को शनिदेव के 7.5 का एक स्टार्टअप समय होगा। लेकिन 12 जुलाई से 23 जनवरी तक यानी कि अगले 6 महीनों का ये बदलता हुआ नेटवर्क है आपके जीवन का। बदलती हुई सत्ता है, एक तरह से समझिए, बदलती हुई व्यवस्था है आपके जीवन का। तो बदलते हुए व्यवस्था के अंदर, बदलते हुए सत्ता के अंदर आपको अपने जीवन में भी बड़े परिवर्तन, बदलाव आपको लाने होंगे। आपके जीवन के महत्वपूर्ण जो टारगेट है, महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है, उन उपलब्धियों को आपको अचीव करना होगा। वास्तविक ज्ञान का अपने जीवन में प्रयोग करना होगा। कुछ आपको महत्वपूर्ण अपने जीवन में निर्णय लेने होंगे, जो निर्णय आपके जीवन के अंदर आपके साथ साथ आपके आसपास के लोगों को के लिए भी कल्याणकारी हो सकते हैं। इस समय अवधि के अंदर जब शनिदेव का एक गति परिवर्तन जब होगा तो इससे जो है आपके जीवन में धनु राशि के जातकों के लिए कुटुंब, परिवार, धन, पराक्रम, आपकी कार्य करने की क्षमता, इन सभी चीजों के अधिपति शनिदेव होते हैं। यहां पर वक्री शनि का मतलब होता है कि वक्रगत जब अवस्था होगी तो आपको थोड़े से अपने वाणी पर संतुलन
बनाना बहुत जरूरी होगा। जितनी सहजता से आप बात करेंगे, जितनी मधुरता से आप अपने वाणी का प्रयोग करेंगे, उतनी बड़ी आपको आपके जीवन में सफलता मिल सकती है। स्पष्ट बोलने की आदत होती है धनु राशि वालों को, और स्पष्ट बोलने के कारण से ही आप देखेंगे कि कई बार आपके बनते हुए काम बिगड़ भी जाते हैं। परंतु यदि सत्य है तो सत्य के प्रति आपका एक समर्पण भाव बना रहना चाहिए। आप पूरी कॉन्फिडेंट हो कि अपने सत्य का प्रयोग करें, सत्य का इस्तेमाल करें, और उससे आपको अपने जीवन में शानदार सफलता मिलने वाली है। कुछ ऐसे पुराने कार्य प्रोजेक्ट, जिन प्रोजेक्टों में आप पहले काम करते थे और उन्हें बीच में किसी कारणवश आपको ड्रॉप करना पड़ा, अगले 6 महीनों तक आप देखेंगे कि कुछ ऐसे महत्वपूर्ण आपके जीवन के प्रोजेक्ट जो हैं वो आपको वापस मिलेंगे। धनु राशि वालों को साढ़े साती के उतरते हुए प्रभाव का एक परिवर्तन आपको आपके जीवन में दिखेगा कि आप अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्यों की, वास्तविक मूल्यों की समझ आपके अंदर आएगी और आप अपने जीवन के सही तरीके की व्यवस्था से अपने आप को जोड़ पाएंगे। इस समय अवधि में देखा जाए तो बृहस्पति का बेहद शानदार प्लेसमेंट बना रहेगा, यानी कि अब से लेके जब तक शनिदेव मकर राशि में रहेंगे, मीन राशि में देव गुरु बृहस्पति का संचार होना, ये अपने आप में एक बेहद शुभ संयोग इसे कहा जा सकता है। चतुर्थ भाव में किसी व्यक्ति के जन्म पत्रिका में जब देव गुरु बृहस्पति विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को हमने देखा है कि वो अपनी समृद्धि को जीवन में कभी भी लॉस नहीं होने देता, वो उसको इंक्रीज ही करता है, उसको बढ़ाता चला जाता है। यदि बढ़ा नहीं पाया तो वो उसको नीचे भी नहीं ले जाता, वो स्टे रखता है। हमारे जीवन में यदि हमारी उपलब्धियां रुकी रहें, हम उससे ऊपर जाएं, अच्छी बात है, ना जा पाए तो हम उसको मेंटेन करें, उसे बरकरार रखें। और ये सब इसलिए संभव होता है क्योंकि जब देव गुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में होते हैं, इसका सबसे बड़ा ज्योतिष शास्त्र में प्रमाण ये होता है कि गुरु से चंद्रमा केंद्र में होना चाहिए और चंद्रमा से देव गुरु बृहस्पति केंद्र में हो। और यह संयोग तभी संभव है जब आपकी धनु राशि हो और देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में हो। दोनों ही ग्रह एक दूसरे से केंद्र में आ जाते हैं, और केंद्र में जब बृहस्पति का गोचर काल समय होता है, यह समय बेहद जीवन का शानदार समय होता है। तो धनु राशि वालों के लिए शनिदेव के बदलते हुए गति, बदलते हुए प्रभावों को, उतरते हुए साढ़े साती का एक प्रभाव देखा जाए तो कहीं ना कहीं शनिदेव की कृपा से आप अपने जीवन में कुछ महत्वपूर्ण शानदार उपलब्धियों को, शानदार डेवलपमेंट को अपने आप में जोड़ने में आप समर्थवान बनेंगे। साढ़े साती का ये जो बदलता हुआ क्रम अगला 141 दिन, ये आपके जीवन का एक बेहद शानदार समय है, ये आपके जीवन का एक काउंटडाउन समय है। इस समय को आपको सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए, कर पाएंगे, और करने के लिए आपको अपने कुटुंब परिवार के भावनाओं का विशेष केयर करना होगा। पारिवारिक कलह से स्वयं आपको निवृत्ति करना होगा। परिवार के अंदर किसी भी तरह का कलह क्लेश ना हो, किसी तरह का कोई आपसे डिस्प्यूट ना हो, इस बात का ध्यान रखना होगा। और जब परिवार में सुमति बनती है, परिवार के अंदर एक मधुरता बनती है, तो उससे आपकी समृद्धि में इंक्रीमेंट होता है। पराक्रम आपकी निरंतर बढ़ने वाली है, नए तरह के पराक्रम को आप जोड़ सकते हैं। जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके जीवन में बेहतर होंगी। गवर्नमेंट जॉब के लिए, सरकारी नौकरी के लिए यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो वहां पर आपको शानदार सफलता मिलने वाली है। उतरते हुए साढ़े साती के प्रभाव का मतलब ही होता है कि आप कहीं ना कहीं बेहतर तरीके से आप अपने जीवन के अंदर अपनी व्यवस्थाओं को बना पाएंगे। ये समय आपके लिए एक वरदान की तरह समय है। इस समय अवधि में आपको थोड़ा सा अपने भूमि, भवन, क्रय विक्रय से संबंधित आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। वाहन को सही तरीके से चलाना होगा और बैंक बैलेंस को आपको ध्यान रखना होगा कि उसे मेंटेन करें, वो एक जगह बना रहे, उसमें कोई ज़्यादा उतार चढ़ाव ना आए। कोई बड़ी कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए जब तक आपके हाथ में सॉलिड प्रोजेक्ट ना हो। अन्यथा कई बार आप अपने जीवन में
कर्ज तो मिल जाती है, लेकिन उस कर्ज का सही तरीके से यूटिलाइज नहीं हो पाता है और वहाँ पर व्यक्ति फंस जाता है, उलझ जाता है। तो ऐसे उलझनों से, ऐसे गलत निर्णयों से अपने आप को बचाने की आपको आवश्यकता रहेगी। ये समय पूरा 5 जून से लेकर के 17 जनवरी 2022 तक आपके जीवन का एक गोल्डन मोमेंट इसे आप साबित कर सकते हैं, बशर्ते इस समय में यदि देखा जाए तो आपको एक शिलोनी पुखराज रत्न का प्रयोग करना चाहिए। इस समय अवधि में एक बर्मा का माणिक्य जो रत्न होता है उसका प्रयोग कर सकते हैं, या फिर बर्मा का जो माणिक्य होता है बेहद बहुमूल्य रत्न होता है, काफ़ी कॉस्टली होता है, महंगा होता है। तो आप बर्मिस कलर का माणिक्य रत्न को भी धारण कर सकते हैं। वो आपके जीवन में तमाम तरह के आपके जीवन के विघ्न बाधाओं का, समस्याओं का वो आपको पूरा निराकरण आपको देता है। प्रिय दर्शकों, शनिदेव के बदलते हुए गति का, बदलते हुए प्रभावों को आपके जीवन में क्या असर पड़ने वाला है, इसका हमने आपको संपूर्ण विश्लेषण बताया है। यदि कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। यदि पहली बार आप देख रहे हैं, यदि आपने कर रखा है तो कोई बात नहीं है। यदि कोई सवाल चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर लिख करके भेज सकते हैं। कार्यक्रम अच्छा लगा तो कमेंट कर सकते हैं जय शनिदेव, या फिर कार्यक्रम आपको अच्छा लगा तो आप इसे अपने कॉन्टैक्ट लिस्ट के अंदर शेयर भी कर सकते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शनिदेव की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। जय शनिदेव।